Assalamu alaikum, good morning friends. This is Mehraj from Knowledge Hub of Aspiring Minds. Since the JKSSB has released the calendar for the many examinations, and one examination there is for the post of the museum curator. And in museum curator, after analyzing the syllabus, I have seen there are so many sections where it will be very difficult for the aspirants to find the relevant setup for the examination. So I thought today let me take one such a section which is entomology. Entomology it deals with the study of the insects. And in this entomology you will find two or three MCQs which will be asked in your examination. So let's start from here. Topmost 50 MCQs from entomology. Family of डायमंड बैक मोथ इज फैमिली ऑफ डायमंड बैक मोथ ये एक पेस्ट है. ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? हेमिटेरा, डिप्टेरा, लेप्डोप्टेरा, पुल्टिलेडिया. तो इसका आंसर है इस ऑब्जेक्टिव का दैट इज पुल्टिलेडिया. पुल्टिलेडिया इज द फैमिली विद विच ब्लैक डायमंड बैक मोथ इज रिलेटेड. तो फैमिली ऑफ डायमंड बैक मोथ बिलोंग्स टू पुल्टिलेडिया फैमिली. सेकंड फैमिली हियर इज मेंशन लिप्डोप्टेरा. लिप्डोप्टेरा में आते हैं जो आपके मॉथ्स होते हैं या आपके बटरफ्लाई जो आते हैं वो भी इसी लिप्डोप्टेरा में आते हैं. सेकंड एमसीक्यू इज विच इज अ हाईली फेकेंट हार्मफुल इंसेक्ट स्पीशीज. इसमें हार्मफुल सबसे ज़्यादा इंसेक्ट स्पीशीज कौन है? लोकस्ट, डीबीएम, रेड पंपकिन बीटल एंड होमोप्टेरा. इट इज डीबीएम. अब क्वेश्चन 3 है डीबीएम इज ए स्पेसिफिक इंसेक्ट ऑफ. डीबीएम जो है ये किस चीज़ का इंसेक्ट है? ब्रिंजल, टमाटो, कैबेज, बोटल गार्ड. इट इज कैबेज. IPM is also known as. IPM का जो दूसरा नाम है that is IPC. Scientific name of bullweevil is. bullweevil जो है इसका scientific name क्या है? That is Aethanomus grandis. Aethanomus grandis is the scientific name of bullweevil. One more objective. BT cotton. Bacillus thuringiensis जो cotton है is resistant अगेंस्ट विच क्रॉप. ये किस क्रॉप के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है? डेट इज लेप्डोप्टेरा. बीटी कॉटन रेजिस्टेंट अगेंस्ट लेप्डोप्टेरा. फर्स्ट पेस्टिसाइड इंडिया में जो पहला पेस्टिसाइड यूज किया गया वो कौन सा है? डेट वाज DDT. डाइक्लोरो डाइइथाइल ट्राइक्लोरो इथेन. Question number 8. Insecticide which is also known as gamma hexochloric cyclohexane. वो कौन सा इंसेक्टिसाइड है जिसका दूसरा नाम है गामा हेक्सोक्लोर साइक्लोहेक्सेन. इट इज लिंडेन. सो वन मोर इज MCQ इज विच इज अ बैन इंसेक्टिसाइड कौन है जो बैनड इंडिया में? एल्ड्रिन, नाइट्रोफिन थे एल्डिकारब. ये तीनों बैन है इंडिया में. एल्ड्रिन भी है, नाइट्रोफिन है एंड एल्डिकारब. So answer is D. Which is an organophosphate. Organophosphate इनमें से कौन है? Myrex, DDT, डाइजिलॉन. तो ऑल ऑफ द अबव. तो डाइजिलॉन इसका आंसर है. पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्टिसाइड. पॉलीमिनल मनी फेगस मिन ईटिंग. पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट कौन है? वो है लोकस्ट. मानोफेगस इंसेक्ट पेस्टिसाइड कौन है? मानो मीन सिंगल, फेगस मीन ईटिंग. एक ही इंसेक्ट पे जो इंसेक्ट पेस्टिस वो कौन है? वो ये तीनों है. राइस येलो स्टेम बोरर, कॉटन जैसिड, राइस वीवल. ये तीनों है मानोफेगस इंसेक्ट पेस्ट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ट्राइकोग्रामा. ट्राइकोग्रामा को कौन डिस्क्राइब कर? ट्राइकोग्रामा जो होता है ये होता है एग पैरासिटोजाइड. पैरासिटोजाइड क्या होता है? पैरासिटोजाइड होता है जिसको एक ही होस्ट
वो ऑर्गेनिज्म जिसको एक ही होस्ट की, या वो पैरासाइट जिसको एक ही होस्ट की ज़रूरत होती है फॉर लिविंग, उसको कहते हैं पेरिस्टोसोजाइड। सो जो ये ट्राइकोग्रामा है, इट इज़ एन एग पेरिस्टोसोजाइड। वेक्टर ऑफ राइस टोंग्रो वायरस, राइस टोंग्रो वायरस का वेक्टर कौन है? दैट इज GLH। वेक्टर ऑफ ग्रेसिस्टेंट डिजीज, ग्रेसिस्टेंट डिजीज का वेक्टर जो है वो है BLH। हार्मफुल स्टेज ऑफ साइट्रस फिजेला, हार्मफुल स्टेज ऑफ साइट्रस फिजेला जो पेस्ट है, इसका हार्मफुल स्टेज कौन है? इसका एडल्ट स्टेज भी और निप स्टेज भी। निप जो होता है वो होता है साइट्रस फिजेला का जो लार्वा होता है, डेट इज नोन एज निफ। सो इसके दोनों लार्वा स्टेज एज वेल एज एडल्ट स्टेज दोनों हार्मफुल है। वन मोर क्वेश्चन इज ईयर कॉकल, ईयर कॉकल ऑफ वीट। वीट में जो ईयर कॉकल डिजीज है ये किस चीज से होती है? ईयर कॉकल डिजीज ऑफ वीट। ईयर कॉकल डिजीज ऑफ वीट ये निमेटोड से होते हैं, निमेटोड जो होते हैं, निमेटी हेलमेंथ जिनको हम कहते हैं। यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज हाईएस्ट इन वो कौन सा क्रॉप है जिसमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड इंडिया में यूज किया जाता है? डेट इज कॉटन। कॉटन में ज्यादा पेस्टिसाइड की बीमारी लग जाती है, डिफरेंट पेस्टिसाइड अटैक द कॉटन, इट इज मोर प्रोन टू द डिजीज। सो इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। को हाईएस्ट पेस्टिसाइड जो यूज होते हैं इंडिया में, डेट इज इन द क्रॉप कॉटन। फैमिली ऑफ राइस गांजे बागिज, फैमिली ऑफ राइस गांजे, राइस गांजे बाग जो है इसकी फैमिली कौन सी है? ये एक बग का नाम है राइस गांजे बाग, इसकी फैमिली कौन है? इट बिलोंग्स टू द फैमिली है एलाइडिडिया, एलाइडिडिया। वन मोर MCQ इज मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ टंडू डिजीज इंक्लूड्स, मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ टंडू डिजीज, टंडू लीव्स जो होते हैं जिसमें वो बनाते हैं वो बीडी, उनकी उनमें जो डिजीज लग जाती है टंडू डिजीज, उसके लिए कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिस अच्छी है? उसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, उसका स्प्रे करते हैं विद हॉट वाटर। मोथ्स आर यूजुअली, जो मोथ्स होते हैं ये क्या है? ये डे फ्लायर्स है, नाइट फ्लायर्स है, ये क्या है? आपने देखा होगा जब शाम के टाइम पे जब आप व्हेन यू स्विच ऑन द लाइट बल्ब, यू सी द मोथ्स, दे आर सीन रिवॉल्विंग अराउंड द these lights, usually CFL lights. So these are usually night flyers, moths. बटरफ्लाइज क्या है? बटरफ्लाई ये डायरेक्टली बटरफ्लाइज आप दिन में ही देखते हैं तो दे आर डे फ्लायर्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। बटरफ्लायर्स जो होते हैं बटरफ्लाइज वो होते हैं डे फ्लायर्स, और जो मॉथ्स होते हैं वो होते हैं नाइट फ्लायर्स। मॉथ्स जो है वो है नाइट फ्लायर्स। हुपर बर्न, हुपर बर्न ये किस चीज का सिम्टम है? हुपर बर्न ये किस चीज का सिम्टम है? एक कॉटन में एक डिजीज होती है उसका सिम्टम है हुपर बर्न। व्हिच इज द रेगुलर पेस्ट, रेगुलर पेस्ट कौन है? एफिडस, जैसिडस, थ्रिप्स, ये तीनों जो एफिडस भी, जैसिडस भी और थ्रिप्स भी, ये तीनों रेगुलर पेस्ट्स है। व्हिच इज द स्पोरोडिक पेस्ट, स्पोरोडिक पेस्ट कौन है इनमें से? लोकस्ट भी, ग्रास होपर भी और कटवर्म, ये तीनों स्पोरोडिक पेस्ट्स हैं। व्हिच इज पोटेंशियल पेस्ट, पोटेंशियल पेस्ट कौन होता है? आर्मी वर्म ऑन ईट, वो एक पोटेंशियल पेस्ट है। आर्मी वर्म ऑन वीट, आर्मी वर्म ऑन वीट। पेस्ट पॉपुलेशन स्टडीज आर अप, जब हम पेस्ट की पॉपुलेशन स्टडीज, वो कितनी किस्म की स्टडीज हम करते हैं? डेट इज 2 टाइप्स की स्टडी। पेस्ट पॉपुलेशन एस्टिमेट्स आर अप, पेस्ट पॉपुलेशन एस्टिमेट्स 3 किस्म के होते हैं। रिलेटिव एस्टिमेट इंक्लूड, रिलेटिव एस्टिमेट क्या होते हैं? इंसेक्ट प्रोडक्ट प्लांट डैमेज या इसमें यूज ऑफ ट्रैप्स करते हैं रिलेटिव एस्टिमेट में। जब हमें पेस्ट्स का रिलेटिव एस्टिमेट करना होता है हम ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं। गांजे बग अटैक ऑन, गांजे बग जो है गुंडी बग वो किस चीज पे अटैक करता है? डेट इज मिल्किंग स्टेज पे, गुंडी बग स्टेज। विच इज द रजिस्टर रूट स्टॉक ऑफ एप्पल अगेंस्ट वुली एपिड। एप्पल जो आपने देखा होता है एप्पल ट्री, उसमें वो वाइट कलर की वो कॉटन जैसी, उसको कहते हैं वुली एपिड बीमारी लग जाती है। तो उसके लिए वुली एपिड जो एप्पल में होती है बीमारी, तो उसमें कौन सा रूट स्टॉक रेजिस्टेंट है जिसमें ये नहीं लग जाती है? वो है M112, M112, M115, M778, ये तीनों है रेजिस्टेंट।
बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वूली एफिड्स, वूली एफिड्स उनका बायोलॉजिकल कंट्रोल हम कैसे करते हैं? हम तो अप्लाई उसमें करते हैं, एक तो एफिलिनियस माली और कोक्लिनिड प्रेडेटर, दोनों से इसका हम कंट्रोल करते हैं। फोरेट 10G इज मार्केट है, जो फोरेट हमें यूज़ करता है, जो हमारे ग्रब्स होते हैं, जो हमारे जो एप्पल होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं या डिफरेंट फ्रूट प्लांट्स के रूट्स में ग्रब्स लग जाते हैं, जो वाइट ग्रब्स होते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं फोरेट 10G। फोरेट 10G इज मार्केट है, वो क्या है? वो सेफ है, वो क्या है? वो सेफ है, मॉडरेट टॉक्सिक है या हाईली टॉक्सिक? डेट इज हाईली टॉक्सिक, डेट इज वाई इट किल्स द वाइट ग्रब्स। हैंड पिक एंड डेस्ट्रॉय, हैंड पिक और डेस्ट्रॉय हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर किसी एक बीटल होता है रोज चेफर बीटल, उसके लिए जो हम मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज़ करते हैं डेट इज हैंड पिक एंड डेस्ट्रॉय, रोज चेफर बीटल। सिल्वर शूट, सिल्वर शूट जो होता है क्रॉप्स में, सिल्वर शूट राइस में होता है, तो वो किस चीज़ से सिल्वर शूट, उसका सिम्टम क्या है? उसमें जो शूट होता है राइस का वो ओनियन कलर होता है, इसको ओनियन लीफ भी कहते हैं, ओनियन, ओनियन लाइक, जिस तरह ओनियन में हमारा लीफ होता है सेम। सिल्वर शूट, सिल्वर शूट इस काज, अब ये किस चीज़ से होता है? इसके लिए जो है डेट इज गाल मिर्च, गाल मिर्च जो है, गाल मिर्च से होता है सिल्वर शूट, गाल मिर्च राइस में। वेल नोन पेस्ट ऑफ बीटी कॉटन जो है, इसका वेल नोन पेस्ट कौन है? डेट इज जेसिडस और एफिडस, ये दोनों वेल नोन पेस्ट ऑफ बीटी कॉटन है। हमारे पास जब हम स्प्रे करते हैं आइदर विद द स्प्रे मोटर और विद द वी हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द नोजल। एक नोजल है एडजस्टेबल टाइप ऑफ नोजल, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीड जो होती है, हम उसको स्प्रे जब हम करते हैं तो हम उसको एडजस्ट करते हैं पेस्टिसाइड्स को, तो वो कौन सी है? डेट इज स्प्रे बूम। ये पूछा गया जिस इंसेक्टिसाइड एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, ये कब पास गया? डेट इज 2 सितंबर 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट को पास किया गया। इस क्वेश्चन को पूछा गया बहुत सारे एग्जाम, लाइक आपके जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स है उनमें से पूछा गया है, या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ जो एग्ज़ाम होता है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें भी ये एग्ज़ाम ये MCQ पूछा गया है, इंसेक्टिसाइड एक्ट कब पास किया गया? डेट इज 2 सितंबर 1968। एंडेमिक पेस्टिस क्या होते हैं? एंडेमिक पेस्टिस क्या होते हैं? एंडेमिक पेस्टिस होते हैं पेस्टिस जो एक ही एरिया में ओकर होते हैं ईयर आफ्टर ईयर, यानी किसी एक एरिया में पेस्टिस हर साल आते हैं लेकिन इन द सेम एरिया, उनको कहते हैं एंडेमिक पेस्टिस। इंसेक्टिसाइड मार्केट है सेफ फॉर होनी बीज के लिए हमें कौन सा इंसेक्टिसाइड सेफ माना जाता है? अगर होनी बीज के लिए एक इंसेक्टिसाइड है, अगर हम उस इंसेक्टिसाइड को अपनी क्रॉप्स पे स्प्रे करेंगे तो इट विल नॉट किल द होनी बीज, सो इट इज मार्केट एज ए सेफ। वो कौन है? मेलाथियन, नो मेलाथियन, इट इज एंडोसल्फान, मेलाथियन है शायद, मेलाथियन ये सेफ है वेजिटेबल्स के लिए, और जो एंडोसल्फान है, एंडोसल्फान इज मार्केट सेफ फॉर होनी बीज। और रिसेंटली जो ये एंडोसल्फान है इसको बैन किया गया, क्योंकि जो इसमें देखा गया कि जो हमारे ईगल्स होते हैं, ईगल या काइट वाइट, उनकी जो पॉपुलेशन उसमें डिक्लाइन आ गई थी, क्योंकि वो एंडोसल्फान को जब हम यूज़ करते थे तो उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, बिकॉज दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म लाइक कैटल की डेथ। जब वो कैटल खाते हैं तो उनमें एंडोसल्फान की एक्युमुलेशन होती है, लाइक व्हेन दे टेक द ग्रास, जिस ग्रास पे स्प्रे किया जाता है कि जो ये हर एंडोसल्फान है, जब वो खाते हैं, कैटल वैटल खाते हैं, उनके पास इनडायरेक्ट आता है, देन आफ्टर डेथ जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो हमारे वल्चर्स होते हैं, काइट्स होते हैं, वो उन पे फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, तो उनकी उनमें डेथ आ गई। डेट इज वाई दिस वाज बैनड इन द इंडिया। सो इंसेक्टिसाइड मार्केट इज सेफ, लेकिन होनी बीज पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। सो इस जो एंडोसल्फान इंसेक्टिसाइड्स है इसको मार्क किया गया है सेफ फॉर होनी बीज। एट ETL, ETL क्या होता है? ETL इक्विलिब्रियम थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है? इक्विलिब्रियम थ्रेशोल्ड लेवल एक तो होता है, ये दो चार टर्म्स है जो हम पेस्ट के कंट्रोल में यूज करते हैं। एक होता है ETL, दूसरा होता है डैमेज कंट्रोल, DB होता है, डैमेज कंट्रोल होता है, ETL होता है, और बैक होता है GEP होता है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, और एक टर्म है कुछ इक्विलिब्रियम
जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, ये कुछ टर्म्स है जिनसे एग्जाम में पूछा जाता है, जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पे ईटीएल, ईटीएल पे क्या होता है, ईटीएल में पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अप्लाई किया जा रहा है, इक्विलिब्रियम थ्रेशोल्ड लेवल। उस टाइम हम अगर हमारे क्रॉप्स में कोई पेस्ट लग जाता है, तो जब वो पेस्ट का जो जो उनका जो नंबर जब वो बढ़ जाता है, थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है, तो जब हमें लगता है कि नाउ इट विल, या इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ये है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जब हमें लगता है कि नाउ इट विल डैमेज और इकोनॉमी के हमारा जो भी फ्रूट है या जो भी हमारा क्रॉप है, इसमें से वो डैमेज हो जाएगी क्योंकि पेस्ट का नंबर बढ़ गया। तो उस टाइम पे जब ईटीएल होता है तो पेस्ट कंट्रोल में, तब हम पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अप्लाई करते हैं। फुल फॉर्म में ईटीएल क्या हुआ, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। व्हाट इज ईआईएल, ईआईएल क्या होता है, ईआईएल लावेस्ट पेस्ट पॉपुलेशन विच विल कॉज, ये ईआईएल क्या होता है, ईआईएल मीन लावेस्ट पेस्ट पॉपुलेशन, जिससे जो हमारे क्रॉप को डैमेज करता है, लावेस्ट पॉपुलेशन कि इसका ईआईएल विच इज ट्रू अबाउट ईआईएल, ईआईएल के मतलब ट्रू क्या है, ईआईएल दैट इज लावेस्ट पेस्ट पॉपुलेशन विच विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज। देखो कैरेटोवैकुना इज द साइंटिफिक, कैरेटोवैकुना ये एक साइंटिफिक नेम है फॉर वूली एपिड। फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी, इंसेक्ट फिजियोलॉजी का जो फादर है डेट इज विगलवर्थ, विगलवर्थ इज द फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी, विगलवर्थ। सेफ इंसेक्टिसाइड फॉर वेजिटेबल क्रॉप के लिए, ये मैंने पहले ही आपको बोला, मेलाथियन, मेलाथियन इज ए सेफ, मेलाथियन इज ए सेफ इंसेक्ट फॉर वेजिटेबल क्रॉप। जो एंडोसल्फान है ये सेफ है फॉर होनी बीज के लिए, सेफ है एंडोसल्फान। जो हमारा पेस्ट पॉपुलेशन है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, इज केप्ट बिलो, पेस्ट पॉपुलेशन इज केप्ट बिलो ईटीएल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जब होती है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल उससे कम हम पेस्ट पॉपुलेशन रखते हैं। यूनिवर्सल पेस्ट क्या होता है, यूनिवर्सल पेस्ट कौन है, लोकस्ट, यानी कि हर किसी जगह पाया जाता है, लोकस्ट इज यूनिवर्सल पेस्ट, लोकस्ट, लोकस्ट इज यूनिवर्सल पेस्ट। विच इज द नॉन एग्रीकल्चर पेस्ट, नॉन एग्रीकल्चर पेस्ट कौन है, इनमें से मॉन्की, लोकस्ट, बिहार हेरी केटरे, निमेटोड, इसमें मॉन्की है नॉन एग्रीकल्चर पेस्ट। विच इज अ हाउस होल्ड पेस्ट, हाउस होल्ड पेस्ट इनमें तीन है, मॉस्किटो भी हाउस में ही पाया जाता है, बॉडी लाइज भी पाए, फ्लीज भी, ये ऑल द एबो आर द हाउस होल्ड पेस्ट। व्हाट इज मिमिकिंग इंसेक्ट, मिमिकिंग इंसेक्ट क्या है, मिमिकिंग इंसेक्ट, विच इज अ मिमिकिंग इंसेक्ट, ये तीनों मिमिकिंग इंसेक्ट है, लाइक फीलियम इरिकोराई, फीलियम जैकोब्सोनी, फीलियम मबंटाई, ये तीनों है मिमिकिंग इंसेक्ट। This is all for the today. I will try to upload 50 more questions on the same topic, that is entomology, and they will be very helpful for those who will be appearing for the museum curator exam. Bye, see you in the next video. Till then, fi amanillah, goodbye.